राहुल गांधी आज गुरदासपुर पहुंचे थे, पंजाब के गुरदासपुर, और वहाँ के एक बॉर्डरिंग विलेज है जिसका नाम तूर है। वहाँ पहुंचे थे और वहाँ जाकर जिस तरह से पंजाब पुलिस के साथ उनकी एक बहस हुई, और बहस इस बात की थी कि वो विलेज के और लोगों के पास अंदर जाना चाहते थे और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उनको वहाँ पे जाने के लिए रोक रही थी पंजाब पुलिस। और पंजाब पुलिस को वो सीधा सीधा ये भी बोल रहे थे कि वो एलओपी है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन है, और क्या भारत में ऐसा कोई जगह हो सकता है जहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन को जाने के लिए रोका जाए। तो ये सही बात है, बिल्कुल नहीं, भारत में क्यों रोका जाना चाहिए राहुल गांधी को जाने के लिए। पर हाँ, राहुल गांधी का जो एक रवैया था उसको बीजेपी ने टैंट्रम कहा है कि ये राहुल गांधी का टैंट्रम है, और वहाँ जाके वो एक टैंट्रम दिखाना चाह रहे थे। और इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से आई हैं। आप पहले पूरे उस बहस को और राहुल गांधी के साथ जो पंजाब पुलिस का जो एक हंगामा हुआ है, आप उसको देखिए, फिर उसके बाद कुछ एनालाइज करेंगे। पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते। सर रख सकते हैं, यही कह रहे हो, आपके सामने खड़े हैं सर। यही कह रहे हो सर, वी आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट सर। बट यू आर सेइंग दैट इज इंडिया, दैट यू कैन नॉट प्रोटेक्ट मी इन सर, इंडिया। but that area is different, sir. So we have. It is our duty. It is not India. Sir, it is India, sir. Then how is it different? Sir, the terrain is different, sir. कहाँ So terrain we have to tell each and every aspect of security, sir. That is the only thing. इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैन नॉट गो Sir, बिकॉज पंजाब पुलिस कैन नॉट प्रोटेक्ट हिम। No, sir, no, sir. It is not. वहाँ भी फेंस टूटी है, आप कह रहे हो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आपने हमें क्यों जाने दिया? River Ravi without any bridge, so evacuation or any other thing from that side. no bridge. So there is But you have not written that. So that सर रिक्वेस्ट ये है, अगर वहाँ पे कोई जो इश्यूज हैं, अगर हम आपके नहीं तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते। सर रख सकते हैं, यही कह रहे हो, आपके सामने खड़े हैं सर। यही कह रहे हो सर, वी आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट सर। बट यू आर सेइंग दैट इज इंडिया, दैट यू कैन नॉट प्रोटेक्ट मी इन Sir, इंडिया। but that area is different, sir. So we have. It is our It is duty. not India. Sir, it is India, sir. Then how is it different? Sir, the terrain is different, sir. कहाँ So terrain we have to tell each and every आपका aspect कहना of है कि security, sir. That आपका is the कहना है only कि thing. इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैन नॉट गो Sir, बिकॉज पंजाब पुलिस कैन नॉट प्रोटेक्ट हिम। No, sir, no, sir. It is not. That is Punjab what you're police saying. is always ready to protect, sir. We are always there, sir. आप कह रहे हो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो देखा आपने जिस तरह से बातें हो रही थी, पुलिस भी समझा रही थी उनको, लेकिन शायद राहुल गांधी की समझ उस लेवल तक नहीं गई कि बॉर्डरिंग इलाके में अगर जो किसी देश से, और अगर वैसा कोई देश हो जो पाकिस्तान हो, वहाँ से बॉर्डर पास हो, और ऐसे में अगर आपको पुलिस बोल रही है या सिक्योरिटी फोर्सेस बोल रहे हैं जाने के लिए कि नहीं आप जा सकते हैं, बाढ़ पीड़ित इलाका हो सकता है कि या फिर कोई और दूसरी कैलामिटी हो सकती है या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अगर आपको नहीं जाने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब कुछ सुरक्षा कारणों से बोला जा रहा है। और सुरक्षा कारणों के कारण क्या हो सकते हैं कि अगर आपको कुछ होता है तो ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी आपके ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर हमला हो जाए, लेकिन कोई भी अगर गड़बड़ होती है तो लेने का देना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, देश में अशांति फैल सकती है। आप क्योंकि लीडर हैं, आपको लोग वोट करते हैं, आप जाते हैं, आप कितने अच्छे लीडर हैं, कितने आप बुरे लीडर हैं, आपको कितनी समझ है, वो समझ तो आपको इस वीडियो में दिख ही रहा होगा राहुल गांधी का। पर अगर बॉर्डर इलाके की बात करें तो ऐसे इलाकों में बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप बिना किसी प्रोटोकॉल के या फिर आप ऐसे आए हों और वहाँ पे सुरक्षा कारणों की वजह से अगर आपको रोका जा रहा हो, तो ये एक मैच्योरिटी है कि आप इस बात को, पुलिस वालों की बात को, या फिर वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, होम मिनिस्ट्री से जो रिलेटेड हो वो हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, अगर ऐसे लोग हैं जो आपको मना कर रहे हो तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। उनके पास बहुत सारे इंटेलिजेंस होते हैं, उनको पता होता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि आपके लिए तो केवल दिखावा था कि जाके अगर आपको मदद करना है तो सीधी सीधी बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ दूसरी जगह जहाँ तक जा सकूँ आप मुझे बता दीजिए कहाँ तक जाना है। ये एक मैच्योरिटी वाली बात होती है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं, बस आपको एक वो क्रिएट करना था, वो माहौल क्रिएट करना था, वो न्यूज़ क्रिएट करना था। मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल जो इंडी ब्लॉक के जो नेता हैं उनको न्यूज़ में रहने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आज ऐसा क्या हो गया कि बाढ़ 2 दिन पहले आपको जो लग रहा था कि नहीं कोई भी मुद्दा, चाहे वो मणिपुर में प्रधानमंत्री जा रहे हों, चाहे वो और कोई दूसरा मुद्दा हो, वो सारे मुद्दे बिल्कुल छोटे थे। जो वो मुद्दा था वो केवल वोट चोरी का था। इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो आपके जो बयान हैं और जो तू तड़ाक करके जो आपके बोलने के तरीके हैं, केवल वही मैटर कर रहा था और कुछ भी नहीं मैटर कर रहा था। लेकिन आज आप पंजाब पहुंच जाते हैं। पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी के अधीन है, और अधीन का मतलब बोलूँगा कि उनके कंट्रोल में है, वो जो भी करते हो। तो क्या ये आम आदमी पार्टी करा रही थी? जो वहाँ पे कुछ अर्धसैनिक बल हैं वो एमएचए के अंडर में है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी अमित शाह के अंडर में है, तो क्या उन्होंने रोक दिया आपको? नहीं।
ये जब भी बॉर्डर में होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री हों, चाहे कोई दूसरे मिनिस्टर्स हों या फिर कोई इंपॉर्टेंट फिगर हों, इवन बॉलीवुड के बड़े-बड़े जो अभिनेता हैं या फिर अभिनेत्री हैं, वो लोग भी अगर अगर वहाँ पे जाना चाहें, वो मदद करना चाहें, मदद करने का एक इंटेंशन होना चाहिए। ये मदद करने का इंटेंशन नहीं है, ये केवल एक ड्रामा खड़ा करने का है। और अगर बीजेपी में अगर जो अमित मालवीय हैं, उनके आईटी सेल के जो हेड हैं, अगर उनकी तरफ से ये आता है कि ये टैंट्रम है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ और दिख ही नहीं रहा है, कोई और बात ही नहीं हो रही है। केवल एक तरह का वो रुकू जो क्रिएट करना होता है, यू आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। मतलब इवन अ किड विल अंडरस्टैंड कि व्हाई आर यू फाइटिंग विद दोज पुलिसमैन, दे आर जस्ट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। उनको अपनी ड्यूटी निभानी है। आपका जो आपकी सुरक्षा है वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि आप नहीं जा सकते हैं, तो आप उनसे लड़ मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आप न्यूज़ बनाइएगा। ठीक है, आप जाइए, अच्छे से मिलिए उनसे, उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए, उनको जो राहत पैकेज है वो पहुँचाइए। अगर आपके बस में है, आप पहुँचाए, राहत पैकेज उनको देने की कोशिश कीजिए। अगर आपके बस में नहीं है, तो भारत सरकार के बस में होगा, वहाँ के जो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, उसके बस में है, तो उनसे वो फोर्स कीजिए कि यहाँ पे इतना ज़्यादा चाहिए। आप उस बारे में बात कीजिए। आप ये जाने के लिए कि गाँव में जब तक नहीं जाएंगे तब तक आप उसको मदद नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ड्रामेबाजी कम हो। और मतलब एक कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में फॉर द बेनिफिट ऑफ आम जनता, तो पब्लिक की बेनिफिट के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। इस तरह के लिए, क्योंकि अपना ही केवल बेनिफिट हो, मेरा नाम हो, और मैं तो सब जगह जाना चाहता हूँ, पर सारी सरकारें रोक रही हैं, सारे फोर्स मेरे खिलाफ हैं, और मैं एकदम अकेला चलोरे बस निकल पड़ा हूँ, कर ही दूंगा। लोगों को समझ में आती है बात, अभी थोड़ा समझिए कि लोग भी आपको समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऐसा करने से आपके पीछे में जितने आपके जो वो पूर्व चीफ मिनिस्टर और तरह तरह के लोग जो खड़े हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शायद उनके मन में भी एक बार आता होगा कि अब क्या करें। आप हैं तो, मतलब राहुल गांधी हैं तो सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा।